नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वप्नेश्वरी देवी की सिद्धि किस प्रकार की जाती है तथा इसके विभिन्न मंत्र कौन कौन से हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्वप्नेश्वरी देवी की 6 मंत्रों की जानकारी देंगे। आप इन सभी मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चुनाव करके स्वप्नेश्वरी देवी साधना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जो लोग अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या किसी का भूत भविष्य जानना चाहते हैं या भविष्य में घटित होने वाली किसी भी घटना का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें स्वप्नेश्वरी देवी की ये साधना करनी चाहिए। ये साधना आपको वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान कराती है। ऐसा नहीं है कि इस स्वप्नेश्वरी देवी की सिद्धि से आप किसी का पास्ट यानी बीता हुआ कल नहीं जान सकते हैं, लेकिन बीता हुआ कल आप जान सकते हैं इस साधना के माध्यम से, पर इसके लिए थोड़ा आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रही है। देखिए, वैसे तो ये देवी बहुत ही सात्विक हैं और इनके विभिन्न मंत्र हैं। किस प्रकार ये साधना करनी चाहिए, किस प्रकार इनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, वो जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि स्वप्नेश्वरी देवी कौन है। दुर्गा जी की सखियां या दुर्गा जी की आज्ञाकारिणी नायिकाएं होती हैं, जो यक्षिणियों की तरह ही होती हैं पर यक्षिणियां नहीं होती हैं। ये रख लीजिए कि यक्षिणियों से एक स्टेप ऊपर होती हैं। आप सामान्य भाषा में इन्हें यक्षिणी भी कह सकते हैं। ये दुर्गा जी की सहचरियां होती हैं, नायिकाएं होती हैं, जो दुर्गा जी की सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। इन्हीं में स्वप्नेश्वरी देवी भी होती है। आप इन्हें नायिका, यक्षिणी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देवी कहना अधिक उत्तम रहेगा। जो स्वप्नेश्वरी देवी होती है, ये साधकों को अलग अलग रूप में दर्शन दे सकती है। लाल वस्त्रों में, सुनहरे वालों में, सफेद वस्त्रों में, काले वालों में, और कभी कभी ये वृद्धा के रूप में यानी बूढ़ी औरत के रूप में भी दर्शन देती हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार इनकी साधना करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो साधक इनकी साधना करते हैं, अगर उनकी साधना में त्रुटियां हो जाएं, तो ये वृद्धावस्था में दर्शन देती हैं। लेकिन यदि साधक की साधना बहुत अच्छी चल रही हो, कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, तो ये देवी जो है आपको एक सुंदर कन्या के रूप में या सुंदर स्त्री के रूप में दर्शन दे सकती हैं। तो ये कहना कठिन है कि कौन से साधक को किस प्रकार के दर्शन सुलभ हो सकते हैं। ये है प्रत्यक्ष दर्शनों की बात। अगर प्रत्यक्ष दर्शन ना हो पाए तो अप्रत्यक्ष सिद्धि भी कई बार लोगों को होती है, और ये देवी स्वप्न के माध्यम से आपको या किसी और के भविष्य का ज्ञान, आपके भविष्य का ज्ञान या भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान कराती है। आइए जानते हैं कि साधना को कैसे करें। सबसे पहले आपको मैं 6 मंत्र बताऊंगी। 6 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चुनाव आपको कर लेना चाहिए अपनी सुविधा अनुसार। देखिए, कई लोग इस माध्यम से चुनाव करते हैं कि मंत्र छोटा है, सहज है, सरल है, तो इस मंत्र का चुनाव कर लिया जाए। लेकिन आपको चुनाव अपने गुरु के माध्यम से करवाना चाहिए, ताकि वो आपका जन्म तिथि देख करके, आपके नाम से, जन्म तिथि से देख सकें कि कौन सा मंत्र आपके लिए अधिक उपयोगी है। वो मंत्र की दीक्षा आपको गुरु से लेनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से ही ये साधना करनी चाहिए। 1 लाख जाप पर ये साधनाएं सफल मानी जाती हैं, लेकिन 1 लाख जाप तभी पर्याप्त माना जाएगा
जब आप इसकी साधना पूरे मनोयोग से करेंगे, पूरा मन लगा करके करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ का साधना के दौरान त्याग करेंगे, मांस मदिरा मच्छी अंडा इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे, साधना काल में सात्विक जीवन जिएंगे, और इस साधना को यदि आप 31 डेज में कंप्लीट कर लेते हो, तब ऐसा नहीं है कि एक मशीनी यंत्र के तरह आपने कोई मंत्र जाप किया तो 1 लाख जाप करने में आपको उसकी सिद्धि हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, फिर तो आप 10 लाख भी जाप कर लेंगे तब भी आपको सिद्धि नहीं होगी। आप थोड़ा जाप करें, अच्छे से करें, ध्यान पूर्वक करें, मन लगा करके करें। सबसे बड़ी बात, अपना पूरा समर्पण करके करें। जानते हैं इस साधना की विधि। सबसे पहले आपको हाथ में जल लेकर के विनियोग मंत्र पढ़ना चाहिए। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री स्वप्नेश्वरी मंत्रस्य उपमन्यु ऋषि बृहति छंदः स्वप्नेश्वरी देवता ममाविष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। फिर आपको जल पृथ्वी पे छोड़ देना चाहिए। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवती स्वप्नेश्वरी को प्रणाम करना चाहिए। 2 फूल हाथ में लेकर के ध्यान स्तुति मंत्र पढ़ना चाहिए। ध्यान स्तुति मंत्र आप हमारे यहाँ से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विनियोग मंत्र, ध्यान स्तुति मंत्र या कोई भी मंत्र यदि हम आपको वीडियो में बता देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वीडियो से सुन करके ही वो साधना करना शुरू कर दें। कई बार ये मंत्र कीलित होते हैं और इनमें कीलन लगा दिया जाता है या इनमें कोई कमी रहती है, तो ये मंत्र आपको अधिक सफल नहीं है, आप इन मंत्रों में हो पाते हैं। दूसरी बात, गुरुमुख से लिया गया मंत्र ही फलित होता है। ठीक है, तो आप विनियोग मंत्र, ध्यान स्तुति मंत्र हमसे आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको गणेश जी की 1 माला, अपने गुरु मंत्र की 3 माला, भगवान भोले शंकर की 3 माला कर लेनी चाहिए। फिर आपको मैं अभी 6 मंत्र बताऊंगी। 6 मंत्रों में से आपको किसी एक मंत्र को गुरु से चुनाव करा करके गुरु मुख से ही ग्रहण करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम नमः मातंगिनी सत्यभाषिणी स्वप्नम दर्श्य दर्श्य स्वाहा। ये प्रथम मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम श्री स्वप्नेश्वरी कार्य में बद स्वाहा। ये दूसरा मंत्र है। अब मैं आपको तीसरा मंत्र बताऊंगी। मंत्र है ओम हरिम नमो वाराही अघोरे स्वप्नम दर्श्य ठः ठः स्वाहा। ये तीसरा मंत्र है। चौथा मंत्र थोड़ा सा बड़ा है। वो मंत्र है ओम यक्षिणी आकर्षणी घंटा करणे विशाले मम स्वप्नम दर्श्य दर्श्य स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम नमः स्वप्नम स्वप्नेश्वरी चक्रेश्वरी अवतर अवतर गतम वर्तमानम कथ्य कथ्य स्वाहा। ये इसका पांचवा मंत्र है। अब छठा मंत्र है ओम हरिम मानसे स्वप्नेश्वरी विद्यायम विदे वद वद स्वाहा। ये मंत्र है। आप किसी भी एक मंत्र का चुनाव अपने गुरु से करवा सकते हैं और इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का 1 लाख जप करने के पश्चात आप इसकी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब आप पूर्ण मनोयोग के साथ साधना को करेंगे। अब उसके बाद आता है कि मान लीजिए आपने इसका मंत्र का चुनाव कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, उसके बाद आपको किसी भी दुर्गा जी के मंत्र की 1 माला संपन्न करनी चाहिए। फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आपको चक्रेश्वरी स्वप्नेश्वरी देवी की आरती करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद अपनी साधना को संपूर्ण जानना चाहिए। संपूर्ण जानने के बाद आपको कम से कम 45 मिनट का ध्यान करना चाहिए। 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का ध्यान अनिवार्य है। कोई भी साधना, कोई भी जाप जब आप करते हो तो उस साधना, उस जाप में आपको ध्यान
करना परम आवश्यक रहता है। जब भी आप ये साधना में सिद्धि हासिल कर लेते हैं, यदि सिद्धि ना सही, यदि आप भगवती की कृपा प्राप्त कर लेते हैं स्वप्नेश्वरी देवी को, तो इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस मंत्र को 21 दिन में ही संपन्न कर लेना चाहिए। ना अगर आप 21 दिन में कर पाए तो 31 दिन में संपन्न कर लेना चाहिए। कोई आपका प्रश्न हो, मान लीजिए आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आपको इस मंत्र को 11 बार बोलना चाहिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए और एक तरफ से कान को बंद करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यदि ये विधि से अगर आप ना कर पाए तो आपका कोई भी मुख्य प्रश्न हो, उस प्रश्न को आप रात्रि को ध्यान कर लें। सोने से पहले 15 मिनट का ध्यान करें, स्वप्न का ध्यान करें और उस प्रश्न का ध्यान करें। फिर उसके बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप सो जाएं। स्वप्नेश्वरी देवी आपको स्वप्न में उस प्रश्न का उत्तर अवश्य में भी बताएगी। यदि आपकी सिद्धि पूर्ण सिद्धि है तो देवी साक्षात रूप से आपको स्वप्न का उत्तर देगी। यदि आपकी मध्यमा सिद्धि है तो देवी आपको किसी न किसी माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से दर्शाएगी कि आपको ये करना चाहिए। यदि आपको अपूर्ण सिद्धि है या गौण सिद्धि है तो देवी आपको संकेतों के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देगी। अगर आप लोगों को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है स्वप्नेश्वरी देवी, तो देखिए ये दुर्गा जी का ही एक छोटा शक्ति रूप है। दुर्गा महाशक्तिशाली है, इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है, चराचर जगत में व्याप्त है और दुर्गा जी की सेवाओं में अनेकों देवियां, यक्षिणियां, नायिकाएं, अप्सराएं लगी हुई हैं। ठीक है, उनमें स्वप्नेश्वरी देवी भी है। बेशक महाशक्ति की आगे ये कम आंकी गई हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए ये स्वप्नेश्वरी देवी किसी परम शक्ति से कम नहीं है। जब भी आप किसी यक्षिणी की, नायिका की, देवी की साधना करें जो महाभगवती यानी महादुर्गा के अंग संग रहती हैं, तो उन्हें छोटा नहीं जानना चाहिए। ये बहुत बड़ी हैं, इनके पास बहुत शक्तियां रहती हैं। यदि आपको इनकी सिद्धि 1 लाख जाप पर उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आपको निरंतर जाप बढ़ाते रहना चाहिए और अपने गुरु के साथ संपर्क में रहना चाहिए। वैसे देखा गया है कि जो इनकी पूर्ण सिद्धि है, जिसमें साक्षात आपके प्रश्नों का उत्तर देती हैं, उसमें 9 महीने से 1 बरस तक लग ही जाता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।